Sabang Perdaya लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन में ही हैं और हम लोग सबको मिल करके ईश्वर को पूजा बलिदान अर्पित नहीं कर पा रहे हैं और हम सबको एक ऐसे समय में है क्या करें क्या नहीं करें। फिर भी हम लोगों को एक साथ आने में काफ़ी मुश्किल तो हो रहा है और इसी बीच में फादर प्रदीप जो इस पारिश के अंतर्गत 8 वर्षों से यहाँ प्रभु की सेवा और उनकी प्रजा की सेवा में लगे थे, स्कूल मिनिस्ट्री और पास्टल वर्क पारिश मिनिस्ट्री में। और इसी कोरोना काल में उनका इस पारिश से तबादला हो चुका है गुमिया पारिश में, जहाँ की गुमिया पारिश के लोयला मध्य विद्यालय के जो हेडमास्टर रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं फादर जेवियर कुल्लू, इसी कोरोना काल में उनका देहांत हो गया और इसलिए वह जगह खाली पड़ गया और वो स्कूल अप्रूव्ड स्कूल है। इसलिए फादर प्रदीप को यहाँ से उसी गुमियापल्ली के लोयला मध्य विद्यालय में प्रिंसिपल हेडमास्टर के रूप में दिया गया है और वहीं का भार वो संभालेंगे। इसलिए जब इस समय जब उनका तबादला हुआ, हम सोच रहे थे हम कैसे करेंगे, कैसे यहाँ की ईश्वरीय प्रजा को, विश्वासी को एक साथ जमा करके फादर प्रदीप के 8 वर्षों के जो कार्य कर रहे हैं सभी सेवा कार्य के लिए हम धन्यवाद दे सके, धन्यवाद बोल सके। फिर भी हमने कोशिश किया कि जो भी हो हम प्रयास करते हैं फादर प्रदीप को धन्यवाद देने के लिए, जो भी और आगे जा रहे हैं उसके लिए बधाई देने के लिए, और हम लोगों ने मिल करके आज के दिन को निश्चित किया है। इसलिए ईश्वर सबका मन और हृदय जानते हैं, सबका विचार जानते हैं और जब हम शुभ कार्य शुरू करते हैं, उनके लिए शुभ कार्य के लिए योजना बनाते हैं, उस योजना को प्रभु ईश्वर सफल बनाता है। और इसी प्रकार इसलिए वो खुद अपने वचन में कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन प्रभु ईश्वर उनको पूरा करता है। आज हम देख रहे हैं हम लोग सबको जो भी एक परिवार से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं, एक तो फादर प्रदीप के अंतिम पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए और धन्यवाद देने के लिए। इसलिए फादर प्रदीप के सभी सेवा कार्यों को आज हम प्रभु की वेदी पर समर्पित करते हैं और हम लोग प्रत्येक क्षण मन और हृदय से उनको ईश्वर को चढ़ाते हैं और शुभकामना अदा करते हैं। और साथ में इस पल्ली के लेकिन कार्य यूनिट में रहेंगे फादर विनय के साथ, फादर विनय का और उस एरिया का सेवा के लिए फादर प्रबल खाखा, और इसलिए उनको भी हम लोग
आज एक प्रकार से स्वागत करते हैं और ईश्वर से आशीष मांगते हैं। इसके पहले की सिस्टर जॉयस फादर प्रदीप के जो भी सेवा कार्य रहे हैं, सेवा काल रहे हैं, उनके बारे में संक्षिप्त एक विवरण देंगी। भावभीनी विदाई समारोह श्रद्धेय फादर प्रदीप टोप्पो। अति माननीय श्रद्धेय फादर प्रदीप टोप्पो, पवित्र बाइबल के स्रोत ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 12 कहता है, प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख, तेरी सत्य प्रतिज्ञा और तेरा सत्य मेरी रक्षा करते रहेंगे। प्रस्तुत वाक्यांश में आपके लिए ईश्वर की कृपा दृष्टि एवं रक्षा करते रहने की प्रतिज्ञा की गई है। ईश्वर तथा गौरी माता हमेशा आपके साथ रहे, यही हमारी प्रार्थना है। आज की सुंदर बेला में हम जरंडीपल्ली के सभी परिवार, सिस्टर्स एवं फादर्स ईश्वर के प्रति कृतज्ञता एवं आभार प्रदर्शित करने हेतु श्रद्धेय फादर प्रदीप टोप्पो को भावभीनी विदाई एवं अभिवादन तथा धन्यवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। परमपिता परमेश्वर की योजना के अनुसार विगत 7 वर्षों तक फादर प्रदीप टोप्पो सहायक पल्ली पुरोहित, सेंट मेरीज उच्च विद्यालय कारक के आदर्श शिक्षक एवं 1 वर्ष कारो मिशन के इंचार्ज के रूप में अपनी प्रज्ञा एवं बुद्धिमत्ता से जरंडीपल्ली को प्रकाशित करते रहे हैं। आपकी निस्वार्थ सेवा का मूल्यांकन हमारी परिधि से बाहर है, तथापि हम इस कार्मिक क्षणों में अपने हार्दिक उद्गार व्यक्त करने के लिए आकुल हैं। आपके हृदय में अनेक सद्गुणों का भंडार है। नैतिकता के सैद्धांतिक और व्यवहारिक मूल्यों को क्रियान्वित कर सेंट मेरीज उच्च विद्यालय कारो के सर्वांगीण विकास के लिए आप सतत प्रयत्नशील रहे हैं। करुणा, न्याय, सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों के अतिरिक्त कर्मठता, धैर्य, अनुशासन एवं क्षमाशीलता जैसे सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को जरंडी तथा कारो में प्रतिस्थापित करने का आपका प्रयास वस्तुतः अतुलनीय है। आप जरंडीपल्ली तथा सेंट मेरीज उच्च विद्यालय कारो के आधार स्तंभों में से एक हैं। हमारे दिल में आपके लिए प्यार एवं सम्मान है। आपने बड़े ही लगन, परिश्रम एवं प्यार से जरंडीपल्ली तथा सेंट मेरीज उच्च विद्यालय कारो रूपी वाटिका को सींचा है और उन्नति के शिखर तक पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसके लिए मैं पूरे जरंडीपल्ली की ओर से, सभी कमेटी की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी सादगी, मेहनत, प्रेम एवं कर्तव्य निष्ठा हमारे जीवन के आदर्श होंगे। आपने जरंडीपल्ली के सभी कैथलिक परिवारों को आशीष, घरों में विभिन्न अवसरों पर मिसा समारोह संपन्न कराने, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने तथा ईश्वर के प्रति विश्वास में दृढ़ बने रहने में अपना योगदान दिया है। महिला संघ की सभी माताओं के साथ स्नेहपूर्वक
वार्तालाप, सहयोग, निर्देशन तथा मार्गदर्शन प्रदान किया है। समय समय पर महिला संघ की आम सभा की बैठकों में साथ दिया है। व्यक्तिगत रूप से महिला संघ की सिस्टर संचालिका के रूप में मैंने आपके उपयुक्त सभी गुणों का अनुभव किया है। आपकी निस्वार्थ सेवा तथा उपकार के लिए हम सभी माताएं आपकी आभारी हैं। आपने विगत वर्षों में डोरी माता समारोह में अपनी मधुर आवाज से गायक मंडली का संचालन बखूबी किया है। यह न केवल चरंदीपल्ली के लिए बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। आपने पल्ली के अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निर्देशन करने में मदद की है। आपकी मेहनत, लगन एवं सजग निर्देशन के बल पर चरंदीपल्ली तथा सेंट मेरीज उच्च विद्यालय कारो फलता फूलता रहा है। चरंदीपल्ली के अंतर्गत 5 कॉन्वेंट की धन बहनों के लिए मिसा समारोह संपन्न कर आध्यात्मिक भोजन प्रदान किया है। इसके लिए हम सभी धन बहनें आपके प्रति आभारी हैं। यथार्थ समय सबल होता है। समय के प्रवाह के साथ ही सबको बहना पड़ता है। ना चाहते हुए भी हम आपको अश्रुपूरित नयनों से धन्यवाद दे रहे हैं। हम सब आपकी दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता की कामना करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं और हमारे फादर माइकल लकड़ा ने भी बताया कि आप लोयला मध्य विद्यालय गोमिया में प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अतः विद्यालय के संचालन, निर्देशन और इसे उच्च शिक्षा तक पहुंचाने में पवित्र आत्मा की भरपूर कृपा की कामना करते हैं। पुनः हम सभी विनीत भाव से आपके समस्त कार्यों के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और ऐसी प्रत्याशा करते हैं कि आप अपनी उपस्थिति एवं सानिध्य से भविष्य में हमें स्नेह प्रदान करते रहेंगे। आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहें। आप ईश्वरीय प्रेम की ज्योति से स्वयं आलोकित होकर दूसरों को आलोकित करें। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास की गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। या जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य करो। मैं वेदी में उपस्थित हमारे पल्ली पुरोहित फादर माइकल लकड़ा, सहायक पल्ली पुरोहित फादर नौबत लकड़ा, फादर विनय कियो और नए फादर प्रबल खाका का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुख्य अनुष्ठानदाता श्रद्धेय फादर प्रदीप से आग्रह करती हूँ कि आप भावभीनी विदाई समारोह एवं धन्यवादी मिसा समारोह का शुभारंभ करें एवं डोरी माता की मध्यस्थता में हम सबों के लिए, हम स्वयं के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद सिस्टर जोयस, आपके सुंदर वचन के लिए, सुंदर संग्रह के लिए और लोगों तक मेरे जीवन और मिनिस्ट्री के संबंध में बतलाने के लिए।
साथ ही फादर माइकल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने शॉर्ट फॉर्म में मिनिस्ट्री के बारे में बतलाए, भूमिका दिए। उन सभी चीज़ों के लिए और उनकी अगुवाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज ढोरी माता और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सबों के सामने, आप सबों के साथ आपके योगदान के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके योगदान और सहयोग के द्वारा हमने लंबे समय तक जो ईश्वरीय कार्य रहा उसमें करने का प्रयास किया, और इसमें मैं महसूस करता हूँ ढोरी माता की आशीष, ईश्वर की आशीष मेरे ऊपर रही। तो आइए हम सभी एक मन और हृदय होकर आज के धन्यवादी मिस्सा को हम आगे बढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चारी आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे मसीही माता पिताओं, भाई और बहनों, सभी मेरे प्रिय बच्चों, और विशेषकर पल्ली पुरोहित इस तीर्थालय के फादर माइकल, सभी सहायक पुरोहितगण, सभी सुप्रियर्स, धम्बानी। आज का पवित्र मिस्सा का मतलब जय कुमार के परिवार की ओर से यह मिस्सा पूजा अर्पण किया जाता है। नेहा, जोसुआ, राहुल, जोसपिन के लिए पिता ईश्वर से और ढोरी माता से आशीष की कामना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ढोरी की मध्यस्थता द्वारा, ढोरी माता की मध्यस्थता द्वारा उन्हें आशीषित करें। परिवार में शांति एवं मेल मिलाप के लिए आज का पवित्र मिस्सा का बलिदान मत्थियु की ओर से है। आज के पवित्र मिस्सा का बलिदान रोनी के लिए, अच्छे जीवन साथी मिलने के लिए यह मतलब चढ़ाया जा रहा है। ए रॉबर्ट के परिवार की ओर से ढोरी माता को धन्यवाद देते हैं। ढोरी माता के मध्यस्थता द्वारा, ईश्वर द्वारा मिले सभी कृपादानों के लिए वे धन्यवाद देते हुए यह मिस्सा बलिदान का मतलब चढ़ाते हैं। आइए हम इन सभी मिस्सा मतलबों के साथ एक मन और हृदय होकर आज के यह यूखरिस्ती बलिदान में सहभागी हूँ। प्रिय सभी माता पिताओं, भाई और बहनों, आज हम सभी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जब हम एक साथ इस लॉकडाउन के बावजूद प्रभु के चरणों में, ढोरी माता के चरणों में हम एकत्रित हुए हैं। और यह एक ही चीज़ हम सबों को यहाँ आज लाया है, वह है मेरे यहाँ से तबादला और ढोरी माता के चरणों में, ईश्वर के चरणों में आपके साथ हमारे जीवन में जो ईश्वर की कृपा रही, उनके नाम पर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए आज हम सभी पाठ के माध्यम से हम सुनेंगे
प्रेरिताई के कार्यों के संबंध में प्रभु मसीह अपने कार्यों को जारी रखने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रेरितों को चुनते हैं, उन्हें जगह जगह भेजते हैं अधिकार के साथ, वरदान के साथ। शायद वही कार्य हम सभी करते रहे हैं और प्रभु की योजना उसी प्रेरिताई के कार्य के लिए दूसरे स्थान में ज़रूरत होगी लोगों के लिए, और मुझे एक प्रेरिताई के कार्य के लिए भेज रहे होंगे। तो आइए हम सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता ईश्वर से अपने सभी कमजोरियों के लिए, अपने पापों, गुनाहों और सभी मनोकामनाओं को धोरी माता के मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु के चरणों में अर्पित करें। सभी कमजोरियों के लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगें, बल मांगें, ताकि हम पूर्ण योग्य रीति से आज के यह यूखरिस्ती बलिदान में सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू भले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सकें। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों पर परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। यहूदी याजकों तथा नबियों में अक्सर वैमनस्य होता था। यहाँ नबी आमोस का बेतेल के मंदिर से निकाले जाने का वर्णन है। आमोस इस बात पर बल देते हैं कि मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर के बुलावे के कारण नबी बन गया हूँ। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 से 15। नबी मेरी प्रजा के पास आ जाओ। बेतेल के याजक अमावस्या ने आमोस से कहा, ए नबी, यहाँ से चले जाओ, यहूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद कर दो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है या राज मंदिर है। आमोस ने अमावस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और न नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गुलर के पेड़ छाटने वाला। मैं झुंड चारा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। यह प्रभु की वाणी है।
वाली है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 13 तक। यीशु बालकों को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपनों पर अधिकार दे बोलो करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, ना रोटी, ना झोली, ना पेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल मांगे और दो टोपी नहीं करने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में जाने जाओ, नगर से विदा होने तक वही रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहाँ से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ डालो। वे चले। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। बहुत से अवरोधों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें ठंडा किया। प्रभु का सुसमाचार। Thank you.